ज़्यादातर लोग ये रखना पसंद करते हैं। इसका नाम कैंडी है। तो ये एक ML टेसेरा है जो फ्रोज़न रहता है और उसको फीडिंग से पहले कहीं भी सेल के रिलेटेड क्वेरीज मत करना। दिस इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ माई हॉबी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, खलील के सफ़र में आप भी मेरे हम सफ़र बनिए। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज के ये व्लॉग में हम इन डिटेल इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे कॉर्न स्नेक के बारे में, इनके एक्सपर्ट सैयद गौस खादरी से। सैयद गौस खादरी हैदराबाद हैमस्टर के ओनर हैं। माशाल्लाह इनका कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। ये जितने भी मैं व्लॉग्स बना रहा हूँ हैदराबाद हैमस्टर्स के, ये कोई भी सेल के लिए नहीं है फ्रेंड्स, ये सारे इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन और आपके कोई भी क्वेरीज़ है रिगार्डिंग इग्वानास, कॉर्न स्नेक्स, हैमस्टर्स, गिनी पिग्स, माइस, ऐसे जितने भी एग्जॉटिक पेट्स के बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन होना है तो मैं इनका नंबर जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। आप उनको कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। आज अभी हम जो देख रहे हैं खलील भाई, ये कॉर्न स्नेक्स है और ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर पेट है एक्सोटिक पेट्स के अंदर। एंड कमिंग टू द लीगल एस्पेक्ट, दे डोंट रिक्वायर एनी डॉक्यूमेंटेशन बिकॉज दीज आर नॉट लिस्टेड अंडर साइट्स, so they are not covered under the Schedule 4 of Indian Wildlife Act as well. गौस, इनके म्यूटेशंस के बारे में बताइए। कलर्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा आते हैं खलील भाई, इसके अंदर बहुत सारे कलर्स आते हैं, इसीलिए दे आर लाइक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पेट्स। जैसा कि आप ये वाला देख रहे हैं, इसको ML कहते हैं जी। और ये वाली जो है ये हाई येलो ML स्टिक है। इसके अंदर आप पिगमेंटेशन का फ़र्क देख सकते हैं इन दोनों के बीच में। ये हाई येलो ML स्टिक है और ये वाला जो बेबी है आप देखिए, ये ML टेसेरा है, यानी जो लाइन जा रही है ना, इसको टेसेरा पैटर्न कहते हैं। ये ML टेसेरा है। और इसी तरह ये वाला एक प्लेन ML है और ये भी एक है। आई एम नॉट वेरी श्योर ऑन द म्यूटेशन नेम फॉर दिस वन। ये मॉटले पैटर्न में ही कुछ है। जनरली कितने पैटर्न्स आते हैं, मतलब हंड्रेड्स में आते हैं, थाउजेंड्स में आते हैं? नॉट थाउजेंड्स और हंड्रेड, बट आई थिंक टिल बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मेरे नॉलेज में तो है 20-25। आई एम नॉट वेरी श्योर। अब इसके अंदर कैसा होता है, आप अलग अलग को ब्रीड करेंगे तो अलग अलग आते ही जाते हैं इसमें कलर। अच्छा, जनरली जो है यहाँ पर जो कलर्स देख रहे हैं हम, रेड एंड ऑरेंज और जो है डार्क ब्राउन शेड में है। इसमें जनरली जो है जैसे कलर्स आते हैं, जैसा कि हम इसके अंदर आपको वाइट्स भी आते हैं, जैसा फुल वाइट आता है, आपको ग्रे आता है, एश ग्रे कलर जिसको एनरी कहा जाता है, वाइट आता है जिसको स्नो कहा जाता है, और वाइट पे रेड डॉट्स वाले आता है जिसको पैल्मेटो बोलते हैं। तो उसके अंदर वेराइटीज हैं समझिए बहुत सारे। इसमें जैसा कि ब्लू हो गया है, पर्पल हो गया है, ब्लू पर्पल ऐसे कलर्स ऐसा नहीं। और क्या है इनकी, जैसे कि आप यहाँ पर बेबीज़ भी है, तो जनरली जो है इनकी मैच्योरिटी क्या होती है? कॉर्न स्नेक्स मोस्टली मैच्योर होते हैं, फीमेल बिटवीन 18 to 24 मंथ्स के बीच में मैच्योर होते हैं। एंड वाइल ब्रीडिंग वी नीड टू टेक देयर वेट इन कंसिडरेशन। सो जनरली देखा जाता है कि फीमेल का जो वेट है, जो कंसिडर्ड वेट है, मिनिमम 300 ग्राम्स होना चाहिए मेटिंग के लिए, और मेल का 250 ग्राम्स। बट ऑन अ सेफर साइड आई प्रीफर लाइक 350+ ग्राम वेट हो फीमेल का ब्रीडिंग के लिए जी। और ये जो आप बेबीज़ देख रहे हैं, इसी फीमेल के प्रीवियस सीजन के बेबीज़ है। मेरी फीमेल है, पेट है, कैंडी है। एंड वन थिंग आई वांट टू से व्हाइल मेकिंग दिस वीडियो, दैट दीज आर नॉट फॉर सेल। कोई भी सेल के रिलेटेड क्वेरीज मत करना। दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ माई हॉबी। आपको कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, पालने के बारे में या इनके हेल्थ के बारे में रिगार्डिंग द एंक्लोजर्स, यू मे फील फ्री टू जस्ट टेक्स्ट मी ऑन माई इंस्टा, वो जो खलील भाई बायो में डाल देंगे। आप मेरे इंस्टा पर आप मैसेज करिए, आई विल गाइड यू रिगार्डिंग द थिंग्स। अच्छा गौस, ये बताइए, जैसा कि आप बोले कि मेच्योरिटी टाइम जो है इनकी 18 to 24 मंथ्स बोल के, इनके जो है प्रेगनेंसी टाइम कितना होता है, और जो है ये डायरेक्टली एग्स ले करते हैं या बेबीज ले करते हैं? ये मीटिंग के बाद नियरली जनरली 1 मंथ के बाद अंडे देते हैं, और मीटिंग से पहले इनका एक साइकिल जाता है। जैसा कि ड्यूरिंग द पीक विंटर्स द फीमेल कॉर्न स्नेक विल स्टॉप ईटिंग
और वो मोस्टली एक जगह ही बैठी रहती है और जस्ट वाटर वगैरह पीती है. द टाइम इज नोन एज ब्रूमेशन. द साइकिल इज नोन एज ब्रूमेशन. वो नियरली 2 months तक ऐसा ब्रूमेशन जाती है, फिर ब्रूमेशन से निकल के एक स्किन शेड करती है, फिर फीड लेना स्टार्ट करती है. उसके बाद में फिर उसकी मीटिंग करनी होती है. ये जनरली कौन सा टाइम में होता है, मतलब अभी पीक विंटर्स में जाते हैं ब्रूमेशन, जैसा दिसंबर के आसपास, अक्टूबर दिसंबर. यानी कि मतलब ये एकदम एक अडल्ट होने के बाद विंटर में. अडल्ट कॉर्न स्नेक्स विंटर टाइम में ब्रूमेशन में जाते हैं. जी. जब ब्रूमेशन से बाहर आते हैं फिर जाके इनकी मीटिंग होती है. फिर 1 महीने के बाद ऐसा वो अंडे देंगे. फिर अंडे आपको अराउंड 60 to 70 days डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर उसमें हैच होते हैं. तो ये डायरेक्टली ये लोग ही बैठते हैं? ना, हम वो प्रीफर नहीं करते हैं. इनके ये अगर इसको खुद आप एक्स के अतराफ बैठने देंगे तो उसमें फीमेल की एनर्जी वेस्ट हो जाएगी. तो उससे बेहतर है आप लेकर इसको इंक्यूबेट कर लीजिए. अभी वैसा तो मेरे पास दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई ब्रेड इन प्रीवियस ईयर. सो मतलब यही 2024 की स्टार्टिंग में समझिए. तो मैंने तो रूम टेम्परेचर पे इंक्यूबेट किया था बिकॉज ऑलरेडी व्हेन शी लेड आई थिंक इट वाज द मंथ ऑफ मार्च. तो मैंने रूम टेम्परेचर पे ही इंक्यूबेट किया और मई की एंडिंग में मेरे को बेबीज आए थे. तो जनरली कितने अंडे देते हैं? डिपेंड्स, वो आप बता नहीं सकते हैं. 6 to 8 भी आते हैं, बढ़ के भी आते हैं. और फिर डिपेंड्स लाइक कितने हैच होंगे. जैसा कि आपको इंक्यूबेशन के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती है रिगार्डिंग द हाइजीन, टेम्परेचर. अलग मतलब एक बिगिनर के लिए वो सारी चीज़ें नहीं है. जी. अच्छा, अब ये बताइए गौज़ा, जैसे कि आपने बताया कि माइस का ये कि मतलब अडल्ट में जो है, अडल्ट जो स्नेक्स होते हैं कितने दिन में एक बार खाते हैं ये लोग? अभी मेरे पास जनरली आई फीड देम एवरी 5th डे. अच्छा, मैं एवरी 5th डे देता हूँ. तो ऐसा कुछ पर्टिकुलर रहता है कि 5th डे रहना, 1 वीक में देना है, 3 1 वीक 8 डेज में भी दे सकते हैं. बट व्हाट प्रोटोकॉल आई फॉलो, प्रोटोकॉल जो मेरा है, मैं 5th डे एवरी फीडिंग देता हूँ उनको. और रही बात जो है फीडिंग की, जैसा कि आपने बोला पिंक जो कुछ बोले ना, माइस के बेबीज जो है पिंकीज जिसे कहते हैं, वो इनके लिए काम आते हैं. जो बेबीज होते हैं ना, बेबी कॉर्न स्नेक्स के लिए वो बेनिफिशियल. और बड़ों के लिए? बड़ों के लिए तो बड़े तो अडल्ट माइस खा लेंगे. अच्छा, तो और कुछ नहीं रहता इनका, सिर्फ फूड हैबिट्स में सिर्फ एक ही रहता है? माइस और रैट हो जाता है. और उसके अलावा जो है इसको ये भी देते हैं आप, क्वेल्स वगैरह भी दे सकते हैं, बेबी क्वेल्स वगैरह. बट आई डोंट, मेरे पास तो रैट और माइस की अवेलेबिलिटी हो जाती है तो मैं वही फीड कर लेता हूँ. मतलब इनके लिए पैलेट्स ऐसा कुछ ड्राई? नहीं, वैसा कुछ नहीं है. वैसा कुछ नहीं है अभी. अभी फॉरेन में एक कॉन्सेप्ट आया है, जैसा सॉसेजेस आते हैं ना, इंसान सॉसेजेस खाते हैं, तो वैसा ही फॉरेन में रेप्टिलिंक्स करके एक प्रोडक्ट मिल रहा है यूएस वगैरह में. उसके अंदर जो है ग्राइंडेड मीट ऑफ माइस या ग्राइंडेड मीट ऑफ फ्रॉक्स वगैरह डालकर उसको पता नहीं कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं. दे आर रैपिंग इट इन मेकिंग इट काइंड ऑफ सॉसेज जो फ्रोज़न रहता है, और उसको फीडिंग से पहले थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर में डालकर फिर यूज़ करते हैं. सो दैट थिंग इज़ नॉट अवेलेबल इन इंडिया येट. तो हमारे पास तो यही ऑप्शन है. जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल खलील के सफ़र को आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और साइड में दिए गए हुए बेल आइकॉन को भी दबाइए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मैं कभी भी कोई इंटरेस्टिंग व्लॉग्स अपलोड करा तो. अच्छा, अब रही बात गौस इनके सेटअप्स की. हम इनका सेटअप किस तरह से जो है बना सकते हैं? बेसिकली जब आप बेबीज लाते हो तो कोई छोटे वाले अच्छे बॉक्सेस यूज़ कर लीजिए, जिसको आप होल्स डाल दोगे चारों साइड से, और उसके अंदर एक हाइड आउट प्रोवाइड करिए, एक वाटर बॉल प्रोवाइड करिए. इंशाल्लाह मैं बताऊंगा अपना सेटअप भी, जो मैं बेबीज़ को कैसा रखता हूँ, अडल्ट्स को कैसा रखता हूँ, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा इंशाल्लाह. जैसा कि हम जनरली बता रहा हूँ मैं, जैसा कि आपने यहाँ पर इतना खूबसूरत तरीके से बना के रखा, वैसे ऐसा कुछ सेटअप बना के रख सकते हैं क्या, नेचुरल सेटअप? नहीं, ऐसा स्नेक्स के लिए आउटडोर रिकमेंडेड नहीं है. स्नेक्स इजीली एस्केप होंगे. घर के अंदर इंडोर ही रखिए, और उनके जो एंक्लोजर्स है वो भी एस्केप प्रूफ रखिए बॉक्सेस. जैसे कि एक्वेरियम, कांच के बड़े एक्वेरियम्स आर नॉट रिकमेंडेड. मैं बताता हूँ अंदर आपको. अच्छा, वैसा वाला कुछ बना लीजिए. यानी तो सिर्फ जो बेसिक प्लास्टिक बॉक्सेस आते हैं अच्छी टाइट लिड के साथ, वो बॉक्सेस में चारों साइड से होल्स डाल के रखिए, वैसा भी रख सकते हैं आप. अच्छा, आप ये बताइए गौस, ये लोग कितने फ्रेंडली होते हैं? बहुत फ्रेंडली होते हैं कॉर्न स्नेक्स, बिल्कुल भी. और ये नॉन वेनमस होते हैं ये, और बाकी इनका टेम्परमेंट कुछ ज़्यादा होता नहीं है. दे आर वेरी फ्रेंडली. कॉर्न स्नेक्स ले लो आप, बॉल पाइथन्स ले लो, दे डोंट बाइट. अच्छा, और एक बात ये पूछना था कि ये कौन से एज के बच्चे जो है रख सकते हैं? जब भी आप बेबी ले रहे हो तो कम से कम होना चाहिए एटलीस्ट मंथ अबव का बेबी लीजिए. और उसके अलावा ये देखिए कि बेबी फूड खा रहा है क्या.
माइस पिंकी दी जा रही है तो बेबी खाना चाहिए। अगर वो नहीं खाएगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी, वो मर भी सकता है। दे विल गो विदाउट इन स्टारवेशन स्टेज, वो लोग रह सकते हैं 1.5 मंथ तक भी। बट होता क्या है ना, कॉर्न स्नेक के बेबीज खाना खाने बहुत परेशान करते हैं। उस टाइम पे उनको असिस्ट फीडिंग करना पड़ता है, लिटरली माउथ के अंदर आपको पुश करना पड़ता है, और एक लेम मैन वो नहीं कर सकता। जिसको थोड़ा एक्सपीरियंस है वही कर पाता है। सो व्हेनेवर यू आर बाइंग अ कॉर्न स्नेक बेबी फ्रॉम समवन, मेक श्योर इट्स रेडीली एक्सेप्टिंग द फूड। और बिफोर बाइंग इट मेक श्योर यू हैव अ सोर्स फ्रॉम वेयर यू कैन बाई माइस पिंकीज। जी, क्योंकि वो नहीं मिलेगा तो देन यू वोंट हैव फूड ऑल्टरनेटिव। बड़े माइस तो खाएंगे नहीं है। अब थोड़े लोग क्या करते हैं, चिकन वगैरह इनको पुश करते हैं माउथ के अंदर, वो सब मत करिए, उससे इंडाइजेशन हो जाता है। अच्छा, ये और एक दूसरे के साथ कितने फ्रेंडली रहते हैं जनरली जो है? स्नेक्स आप जब भी रख रहे हो, वी शुड कीप देम सेपरेटली। एक के साथ एक नहीं रखना, नहीं रख सकते, एक के साथ एक के सेटअप में एक ही रखना। हाँ, बस एक में एक ही स्नेक रखिए। एक दूसरे के साथ ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होते हैं ये। फ्रेंडली रखना नॉट रिकमेंडेड, इट्स नॉट रिकमेंडेड बाय एक्सपर्ट्स। आप सेपरेट ही रखिए। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए, ये बेसिकली कॉर्न स्नेक्स है, ये एक दूसरे को खाएंगे नहीं। जैसे कैलिफोर्नियन किंग्स आते हैं, मैक्सिकन किंग स्नेक्स आते हैं, दोज आर स्नेक ईटिंग स्नेक्स। लाइक वो वाले दूसरे स्नेक्स को खाएंगे, ये लोग दूसरे को खाएंगे तो नहीं, बट इट्स नॉट रिकमेंडेड। अच्छा, और ये भी पूछना था आपसे कि ये हम जो है बच्चे तो नहीं रख सकते हैं ये, मतलब आप स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस जो है इनके लिए रिकमेंड नहीं करता हूँ। जो अडल्ट जो हॉबीज होते हैं वही रखेंगे तो बेहतर रहेगा ना जनरली। हाँ, अगर अपने अगर कोई है हूवर इज टेकिंग इट, मेक श्योर मैंने जो चीज़ें बताई हैं वो सारी आपको, इनका फूड वगैरह का सोर्स हो, एंड द एंक्लोजर शुड बी एस्केप प्रूफ। जी, ये सारी चीज़ें आप कंसिडरेशन में लेके ही फिर प्लान करो, बिकॉज इट्स नॉट अ काइंड ऑफ डॉग और अ पेट और स्मॉल एनिमल लाइक हैमस्टर जो आप रख लो और ऐसा। तो इस चीज़ को थोड़ा वेल प्लान करके ही देन यू टेक द स्टेप ऑफ बाइंग अ स्नेक। देखिए गॉज, मैं तो जो है जनरली ये हॉबी में जो है प्राइजेस ज़्यादा नहीं पूछता हूँ मैं, मगर अप्रोक्सीमेटली क्या रेंज में मिल जाएंगे हम जो है बच्चे हम जब लेते हैं? आई वुडंट कमेंट ऑन दिस थिंग, क्योंकि जो भी ब्रीड कर रहा है सबके अपने अपने होते हैं। जनरली बता रहा हूँ कि 10,000 के अंदर आते हैं, 5,000 के अंदर बेबीज जो आएंगे आपको आई थिंक 20 के आसपास अप्रोक्स आएंगे। हाँ, ये जो भी वीडियो में देख रहा हूँ यूट्यूब पे, आई हैवंट सोल्ड एनी ऑफ माय बेबीज, नाइदर दे आर ऑन सेल। मेरे तो सारे मैं होल्ड बैक कर रहा हूँ मेरे पास। जी जी, अब चलिए मैं बेबी का एंक्लोजर वगैरह दिखा देता हूँ, सो दैट पीपल कैन हैव अ रफ आइडिया। श्योर श्योर। तो अभी हम बताएंगे खलील भाई बेबी कॉर्न स्नेक के लिए कैसा एंक्लोजर सेट करें। तो ये बेसिक प्लास्टिक बॉक्स हमने ले लिया है, उसको हमने चारों जानिब से होल्स मतलब ड्रिल कर लिए हैं, ठीक है। एंड द लिड इज काइंड ऑफ लॉकिंग लिड, ऐसा लॉक हो जाएगी तो ओपन होने का चांस नहीं है। सो इट्स एन एस्केप प्रूफ बॉक्स। अभी हम पहले ये करेंगे कि हमने बॉक्स लिया है, बॉक्स में आई प्रीफर यूजिंग न्यूज़पेपर एज द बेस, इट्स ईजी टू क्लीन, ठीक है। और ये एक हाइड आउट है जिसके अंदर स्नेक। ये मिल जाता है क्या जनरली ऐसा? हाँ, मिल जाता है, थोड़े बहुत स्टोर्स पे मिलेगा, नॉट इजीली। ये हाइड आउट हो गया है एंड दिस इज़ अ वाटर बाउल। हमने यहाँ वाटर बाउल रख दिया, हाइड आउट हो गया, ठीक है। सो अभी आपका स्नेक जा रहा है। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ टिपिकल एंक्लोजर व्हाट आई गिव फॉर बेबीज, सिंपल वाटर बाउल, हाइड आउट, बेस में न्यूज़पेपर का यूज़ करता हूँ। क्योंकि अब होता क्या है, अगर आप कुछ लोग वुडन शेविंग्स वगैरह भी डालते हैं बेस में, उसमें क्या होता है, पूप जो होता है पूरा प्रॉपरली क्लीन नहीं होता। कहीं ना कहीं पूप अगर शेविंग्स में बचा रहेगा तो वहाँ से फिर माइट्स वगैरह हो सकती हैं और वो अलग कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। तो ये जो बेसिकली आप प्लास्टिक बॉक्स यूज़ करोगे, आपने जब भी वीकली वंस या जब भी आपके स्नेक ने फीड लेने के 5-6 डेज़ बाद 7 डेज़ बाद पूप किया, आपने उस टाइम स्नेक को एक सेपरेट बॉक्स में ट्रांसफ़र करा, न्यूज़पेपर निकाल कर फेंका, एंक्लोजर का जहाँ भी पूप है आपने वॉश कर लिया बॉक्स, फिर फ्रेश न्यूज़पेपर डाल दिया, वाटर बाउल को एक बार रिंस करके नया वाटर डाल दिया, इतना ही है, सिंपल सा है। सो दिस इज़ द वे आई कीप माई बेबी कॉर्न स्नेक्स। बड़ों को क्या? बड़ों का एंक्लोजर सभी हम अंदर बता देंगे। ये वाले जो है हमारे अडल्ट कॉर्न स्नेक्स जिसने हमने रखे हैं, ऐसे वाला रैक सिस्टम बनाया हुआ है, ठीक है। सो ये जो प्लास्टिक ट्रे है, ये स्लाइड होने के बाद ऊपर बस ना के बराबर गैप बच रहा है, बस जहाँ से बस स्मूथली स्लाइड हो पाए, और यहाँ साइड से टेपर्ड है ये ट्रेस। तो जब आप खोलेंगे आपको नज़र आएगा हमने साइड से होल्स डाल रखे हैं, ठीक है।
दोनों साइड्स ऑफ द ट्रे पे आपको होल्स हैं और टिपिकली सेम सेटअप, बड़े साइज का हाइड आउट रख डाला है। यहाँ पे एक वाटर बाउल होता है जिसमें वाटर डलता है और स्नेक खुला रहता है। स्नेक को जब हाइड आउट में जाना है इट कैन जस्ट हाइड ओवर देयर। सो अडल्ट स्नेक के लिए हमने इस तरह के सेटअप्स दे रखे हैं। न्यूज़पेपर सेम लॉजिक, न्यूज़पेपर निकाला, बॉक्स वॉश कर डाला, फिर न्यूज़पेपर डाले हमने, हाइड आउट, वाटर बाउल। तो दिस इज द वे वी कीप आवर अडल्ट कॉर्न स्नेक्स। आप इसमें देखोगे सेम टाइप का सेटअप है। सो ये इजी टू मेंटेन है, आपको हाइजीन वगैरह के हिसाब से भी इजी रहेगा। प्लास्टिक बॉक्सेस रखोगे, वॉश वगैरह करने इजी है। थैंक यू वेरी मच गौस आपकी इतनी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन के लिए, और हमारे फ्रेंड्स के साथ इतना ज़बरदस्त सेटअप आप शेयर करें, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। उम्मीद करता हूँ आज का ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा फ्रेंड्स। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। फिर से बता रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी एग्जॉटिक पेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में सैयद गौस खादरी का इंस्टाग्राम हैंडल दे रहा हूँ, आप इनको डीएम करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।